सर्वदेश मुनि धर्म कहा, एक देश ग्रही धर्म कहा। सर्वदेश मुनि धर्म कहा, एक देश ग्रही धर्म कहा। कली काल में मुनि सहित, कली काल में मुनि सहित श्रावक धर्म प्रवर्त रहा। कली काल में मुनि सहित श्रावक धर्म प्रवर्त रहा। धर्म का कारण हो, धर्म का कारण श्रावक भी कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए। जयतु जिनागम पंथो, जिनागम पंथ तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि। जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी पंथ मार्ग जिनागम पंथ है। जिनागम पंथ सर्वदेश और एक देश के भेद से दो प्रकार का है। सर्वदेश पंथ को मुनि धर्म कहते हैं और एक देश पंथ को श्रावक धर्म कहते हैं। यह सर्वदेश और एक देश मार्ग जिनेन्द्र भगवान के द्वारा समम शरण सभा में भव्य जीवों के निमित्त बताया गया। जिनागम में वर्णित यह पंथ इस काल में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से लेकर आज तक निरंतर प्रवर्तमान हो रहा है। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने गाथा नंबर 5 में सर्वदेश और एक देश के भेद से धर्म की प्रवृत्ति हो रही है ऐसा कथन किया है। आइए हम सभी गाथा नंबर 5 यहां पर देखते हैं। संप्रत्यपि प्रवर्तेत धर्मस्ते नैव वर्तमना तेन तेपि च गण्यन्ते गृहस्था धर्म हेतवः। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी उपासक संस्कार इस ग्रंथ में
जो कि पद्मनंदी पंचविंशतिका का एक अध्याय है, हमें बताते हैं कि इस कलिकाल में भी उस धर्म की उसी मार्ग से प्रवृत्ति हो रही है। प्रश्न होता है, उसी मार्ग से यानी किस मार्ग से? तो आचार्य भगवान समाधान करते हैं कि सर्वदेश मार्ग से और एक देश मार्ग से। इस कलिकाल में धर्म की प्रवृत्ति बनी हुई है, इसलिए उस धर्म के कारण हेतु निमित्त गृहस्थ भी गिने जाते हैं। आचार्य भगवान ने जो जिनेंद्र देव के द्वारा बताया हुआ धर्म का दो प्रकार का मार्ग है, वह यहां पर वर्णित किया है, सर्वदेश मार्ग और एक देश मार्ग। धर्म तो धर्म है और वह वस्तु का स्वरूप है, पर उसकी परिपालना किस प्रकार हो सकती है, उसका आचरण किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि सभी जीव एक विधि से ही धर्म का पालन नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी शक्ति होती है, सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य होती है और अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही जीव धर्म आचरण कर पाता है। तो आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने यहां पर बताया है कि जो सर्वदेश मार्ग है उसका पालन करने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं और वे 5 व्रतों का सर्वदेश पालन किया करते हैं। यह उनकी अपनी आत्मशक्ति का परिचय है। पर जो इन 5 व्रतों का पालन सर्वदेश रूप से करने में असमर्थ हैं, क्या वे भी धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं? क्या वे भी धर्म का आचरण कर सकते हैं? क्या वे भी अपना आत्म कल्याण प्राप्त कर सकते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं, हां, जो गृहस्थ हैं वे भी श्रावक धर्म का पालन कर सकते हैं और वह श्रावक धर्म 5 व्रतों के एक देश पालन के रूप में जिनेंद्र भगवान ने बताया है। हमेशा ध्यान रखना, मुनि धर्म व्रतों का सर्वदेश पालन रूप होता है। गृहस्थ अपने जीवन में कितना भी उत्कृष्ट धर्म पालन कर ले, पर वह एक देश धर्म पालन से ऊपर नहीं हो सकता। और जो मुनिराज हैं वह जो धर्म का पालन करते हैं वे सर्वदेश धर्म का पालन करने वाले कहे गए हैं। जानते हो, 5 महाव्रतों की महिमा बहुत महान है। यद्यपि मुनिराज 2 प्रकार से कहे हैं। एक तो जिन्हें कि अपन द्रव्यलिंगी मुनि कहते हैं,
और एक वे जिन्हें भावलिंगी मुनि कहते हैं। जो भावलिंगी मुनि होते हैं वे अवश्य ही द्रव्यलिंग को धारण करने वाले होते हैं, क्योंकि बिना द्रव्यलिंग के भावलिंग की प्रवृत्ति संभव नहीं है। ऐसा जिनेंद्र प्रभु ने और गणधर परमेष्ठियों ने और आचार्य भगवंतों ने बताया है। बिना द्रव्यलिंग के भावलिंग प्रकट नहीं होता, पर भावलिंग की भावना पहले आत्मा में उत्पन्न होती है। जैसे एक कोई किसान होता है, वह मान लीजिए कि चने की खेती करना चाहता है और उसने खेत में चने का बीज बो दिया। अब एक बात बताना कि जब चने का पौधा उत्पन्न होता है तो उस पौधे पर पहले चने की घेंटी आती है या फिर चना आता है? माने जो चने का क्या बोलते हो, फूल? नहीं, फूल तो अलग होता है, पर जिसके अंदर चना रहता है ना, छिलका जिसको बोलते हैं, तो बुंदेलखंड में उसको घेंटी कहते हैं। तो मान लीजिए मटर है, ठीक है ना? तो मटर फली का जो छिलका है वो पहले आता है या कि दाना पहले आता है? पहले छिलका आता है, ध्यान रखना, क्योंकि जब तक वह नहीं आएगा तब तक उसके अंदर दाना नहीं आता। कई बार ऐसा हो जाता है, कहते ना कि किसान ने बहुत मेहनत की, बहुत श्रम किया, बहुत परिश्रम किया, और मान लो घेंटी तो आ गई, फली तो आ गई, पर दाना नहीं आ पाया है, फसल बिगड़ गई है। कह देते ना कि इस बार वातावरण अनुकूल नहीं रहा, फसल बिगड़ गई, फली तो आ गई पर दाना नहीं आ पाया। पर इतनी बात तो पक्की है कि पहले वह घेंटी या फली आएगी, पश्चात उसमें धीरे धीरे दाना विकसित होगा। अब विचार करना कि जिसके पौधे में चने की घेंटी या मान लीजिए मटर की फली आ गई है, बाहर से अगर देखोगे तो देखने में तो ऐसा ही लगेगा कि अच्छी फसल हो रही है, क्योंकि घेंटी आ गई है, फली लग गई है। बाहर से तो देखने में यही लगेगा ना, ये तो नहीं कहोगे कि फसल खराब हो गई है, नहीं कहोगे। अब अंतर में क्या है, अंदर में क्या है, ये तो समय आने पर ही परिचय होगा, ज्ञात होगा। जब किसान फसल पक जाएगी फिर उसे वह निकालेगा, देखेगा, तब पता चलेगा कि ओहो फली तो आ गई पर बीज नहीं आया, दाना नहीं आया। ध्यान रखना, पर यह बात पक्की है कि पहले तो फली आएगी, घेंटी आएगी, इसके बाद ही उसमें दाना विकसित होगा। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान ने यह जो
भावलिंग कहा है, उन्होंने बताया कि जो यह निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा रूप द्रव्यलिंग धारण करता है, उसी के भावलिंग प्रकट होता है। परंतु जिस किसान ने बीज बोया है, उस किसान की भावना मात्र घेंटी या फली की नहीं है, उसकी भावना में उस घेंटी में चना या फली में मटर दाना है। भावना तो उसने वही करी है ना। ऐसे ही जो भी इस मुनि धर्म को अपनी आत्मा में प्रकट करते हैं, वे द्रव्यलिंग को प्रकट करते हैं, पर द्रव्यलिंग के पहले उनकी भावना क्या होती है कि मैं सच्चा भावलिंग धारण करूंगा, प्रकट करूंगा, सच्चा भावलिंगी संत मुनि बनूंगा। अब बात एक अलग है कि कभी कभी घेंटी तो आ जाती है पर दाना नहीं आ पाता। ऐसे द्रव्यलिंगी मुनि और भावलिंगी मुनि जिन आगम में वर्णित हैं, पर एक बात ध्यान रखना, श्रावक उपासक है। श्रावक आराधक है। वह नहीं जानता कि फली में दाना है अथवा नहीं। वह तो उस वृक्ष को देख रहा है जिस वृक्ष पर वह घेंटी या फली लगी हुई है, और उसको देख करके कहता है कि चने की फसल या मटर की फसल खेत में लहरा रही है। ध्यान रखना, यही कारण है कि श्रावक अपना कर्तव्य निर्वाह करता है। श्रावक अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ मुनराज की वैयावृत्ति सेवा एवं श्रावक धर्म के फल को प्राप्त होता है।